दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी इसी साल होने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी कामयाबी है जिसको ओवैसी हासिल करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक एक करके इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम साथियों का, दोस्तों का स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी की तरफ से कुल मिलाकर 14 से 15 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में न बने। यूं तो जब एमवीए की तरफ से ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम को गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया था, उसके बाद जो माहौल गर्म हुआ था, एमआईएम पार्टी की तरफ से आमतौर पर यह कहा जा रहा था कि पूरे महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन अंततः ये देखा गया कि एमआईएम पार्टी ने अब तक कुल मिलाकर 15 से 16 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार को उतारा है और उनमें से 10 ऐसे विधानसभा हैं जहां से ओवैसी के उम्मीदवार को जीत हासिल होगी इंशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है। आप जानते होंगे पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद सेंट्रल से 2014 में वो पहले विधायक बनते हैं। 5 साल का उनका कार्यकाल रहता है। 2019 में वो विधायक नहीं, औरंगाबाद जिले के वो सांसद बनते हैं और फिर उनके बाद उनका 5 साल का कार्यकाल रहता है। 2024 में जब लोकसभा की बारी आती है और वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसमें चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ता है। अब होता यह है कि अब पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब करते क्या, इसी बीच 4-5 महीना गुजरता ही है, विधानसभा की बारी आ जाती है। ऐसे में लोग ये कह रहे थे कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब क्या विधायकी का चुनाव लड़ेंगे या फिर नांदेड़ लोकसभा सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। ये बातें चल ही रही थी, कई तरह के सवाल सामने आ रहे थे। उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद अपने एक्स पर ट्वीट करके कह दिया, लिखकर कह दिया कि औरंगाबाद ईस्ट से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब विधायकी का उम्मीदवार करेंगे, यानी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, कई ऐसी सीटें हैं एआईएमआईएम पार्टी औरंगाबाद सेंट्रल से नसीरुद्दीन फारूकी साहब चुनावी मैदान में है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि 2019 में 82,000 वोट लाकर वो दूसरे स्थान पर थे। अब की बार जब चुनाव की बारी आई तो इतने लोगों की भीड़ लगती है उनके प्रोग्रामों में। महज जब उनका नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने का ऐलान हुआ था तो इतने लोगों की भीड़ जम गई थी, इतनी गाड़ियों की लंबी लाइनें लग चुकी थी। देखकर लोगों की भीड़ और गाड़ियों की लंबी लाइनें, वहां के आसपास के लोग हक्का बक्का रह गए थे। कहा तो यह जा रहा है कि जितने लोग उस प्रोग्राम में पहुंचे थे, अगर वो तमाम के तमाम अपने परिवार के 5-5 वोट अगर नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को डाल देंगे तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद सेंट्रल से सबसे पहला उम्मीदवार नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब होंगे जिनको कामयाबी मिलेगी। औरंगाबाद ईस्ट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 2024 में इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए, लेकिन औरंगाबाद ईस्ट एक ऐसा विधानसभा है जहां से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को सबसे ज्यादा वोट मिला। यही देखता हुआ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने औरंगाबाद सेंट्रल से उसे हटाकर औरंगाबाद ईस्ट से अपना उम्मीदवार बना दिया। दोस्तों, वहीं हम आपको अगले विधानसभा के बारे में अगर बताएं तो बाइकल्ला विधानसभा है, जहां से वारिस पठान साहब 2014 में चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2019 में चुनाव हार जाते हैं। जब 2024 की बारी आती है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक पूर्व के नेता हैं जो एमआईएम पार्टी को अलविदा कह के दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं, फैयाज आलम साहब। 2024 में जब विधानसभा की बारी आई तो फैयाज आलम के अपने घर वापसी हुई, यानी फैयाज आलम फिर से एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो गए और एमआईएम पार्टी में शामिल होने के बाद ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाइकल्ला से उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। रहा सवाल अब वारिस पठान साहब, जो एआईएमआईएम पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं। सवाल यहाँ पर बार बार ये खड़ा हो रहा था कि अब पूर्व विधायक वारिस पठान साहब क्या करेंगे, क्या वारिस पठान साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे? इस तरह के कई सवाल लोगों के जहन में आ ही रहा था कि ओवैसी ने एक्स पर लिखकर ये कह दिया कि वारिस पठान साहब भाई खल्ला से नहीं
भिवंडी से चुनाव लड़ेंगे। भिवंडी में इतने ज्यादा मुसलमान वोटर्स की आबादी है, अगर एक बार वहां के मुसलमान और दलित वोटर्स सोच लें कि हमें लोगों की बातों पर नहीं आना है, हमें अलग अलग गुटों में नहीं बंटना है और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार वारिस पठान को वोट करना है, तो वहां से भी इंशाल्लाह चुनाव एमआईएम पार्टी जीत जाएगी। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। इसी तरह के कई ऐसे विधानसभा हैं जहां पर ओवैसी ने अच्छे अच्छे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है और उम्मीद तो ये लगाया जा रहा है कि पिछले चुनाव यानी 2019 में जितने विधानसभा सीटों में एमआईएम पार्टी सेकंड यानी दूसरे स्थान पर थी, इंशाल्लाह इस अब की बार यानी इस बार चुनाव एमआईएम पार्टी वहां से जीतेगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी एमआईएम पार्टी के पहले से ही 2 विधायक हैं। मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब हैं जो 2019 में 1,17,000 से भी ज्यादा वोट लाकर चुनाव जीते थे। वहीं उसको भी मालेगांव से ही उम्मीदवार बनाया गया है, यह सोचकर कि वो इस बार भी चुनाव जीतेंगे और इंशाल्लाह वहां पर मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब की चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहीं दोस्तों धूले सिटी से, धूले विधानसभा से एमआईएम पार्टी के फारूक शाह साहब 2019 में विधायक बन चुके थे, चुनाव जीत चुके थे और इस बार भी ओवैसी साहब ने उनको धूले सिटी से ही फारूक शाह को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में फारूक शाह साहब भी विधायक बनेंगे इंशाल्लाह, ऐसा लग रहा है। बाकी वहां का जो समीकरण है अब ये निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो एमवीए गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, कोई भी गठबंधन इस बार वहां पर फुल बहुमत के साथ सरकार नहीं बना रही है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो। कुल मिलाकर अगर एमआईएम पार्टी के 5 से 7 या 10 विधायक महाराष्ट्र में इस बार अगर हो जाता है तो एमआईएम पार्टी वाकई में किंग मेकर बन जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से वो जो लेटर लिखा गया था कि अगर एमवीए गठबंधन हमें 28 सीटों से हमारे साथ कंप्रोमाइज करती है, यानी 28 सीटों पर हमें उम्मीदवार उतारने की परमिशन देती है, तो हम एमवीए के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। यानी बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बनाने देंगे, इस बात के लिए वो तैयार हैं। लेकिन एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई सवाल का जवाब नहीं आया और अभी तक उस पत्र का कोई जवाब लिखकर पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के पास नहीं आया। कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है और एमआईएम के पास 10 विधायक हो जाता है तो एमवीए को बहुत महंगा पड़ सकता है और खास करके समाजवादी पार्टी के दरी बिछाने वाले अबू आसिम आजमी को तो ज्यादा पड़ सकता है। एमवीए गठबंधन में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हो जाती है। इनको उस पार्टी में या उस गठबंधन में शामिल नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो अबू आसिम आजमी का है। अबू आसिम आजमी ने एमवीए गठबंधन वालों से कहा महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी को नहीं चाहता है, महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी की बातों को नहीं मानता है। अगर माना रहता तो फिर एमआईएम पार्टी के पास 2 विधायक नहीं ज्यादा विधायक होता।